आप तमामी हाजरीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2019 में जो आपका एंट्रेंस हुआ था उसके हम ओल्ड पेपर को सॉल्व करेंगे 2019 SST सब्जेक्ट को। तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा कर रखें, दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप मौलाना आज़ाद में एडमिशन लेना चाहते हैं B.Ed में और आपका अगर सब्जेक्ट SST है तो बिल्कुल आपके लिए 100% यूज़फुल है। उसके अलावा भी अगर SST नहीं है तब भी उनके लिए भी यूज़फुल है, इवन कि वो B.Ed की तैयारी कर रहा है या फिर DLED की। तो ये सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि मानू में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके उर्दू में होते हैं, तो यूज़फुल है। और भी बेसिक बातें करेंगे बीच में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनरल के नियर अबाउट आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है उसमें कहा जा रहा है हिंदुस्तान की दरियाफ्त डिस्कवरी करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का शहरी था। हिंदुस्तान की दरियाफ्त करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का शहरी था? पुर्तगाली था, डच का था, फ्रांसीसी या इंग्लैंड? तो ये कहाँ का था? पुर्तगेज़ी था। क्या था? इसको उर्दू में पुर्तगाली बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग भी आंसर अपने हिसाब से देने की कोशिश कीजिए, अपने जहन में रखें ताकि आपको पता चले कि हाँ इसके बारे में आपको पता है कि नहीं। पानीपत की पहली जंग कब हुई थी? पानीपत की पहली जंग कब हुई थी? ये आपका क्वेश्चन जो है ये जनरल नॉलेज का है। ये बताएं यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 1526 1526 ये पानीपत की फर्स्ट बैटल है, तो ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान में रियासत का सरबराह होता है, यानी स्टेट जो हमारा होता है उसका हेड कौन होता है ये बताना। आपका सदर होता है, वज़ीर आला या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर गवर्नर कौन होता है ये बताना है। तो आपको यहाँ पे वज़ीर आला की तरफ भी कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट का जो हेड होता है उसको हम गवर्नर कहते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, गवर्नर। हाकिम का भी कहीं कहीं उसको उर्दू में करते हैं और गवर्नर भी आता है, तो हाकिम अगर आए तो हाकिम आंसर मारे, अदरवाइज गवर्नर रहेगा तो गवर्नर वो आपके स्टेट का रियासत का जो है हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है इनमें से किसको जदीद हिंदुस्तान का मोजिद कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस? तो किसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन ए जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया का इनको वालिद कहा जाता है, बाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान का आइन कब बनकर मुकम्मल हुआ था? कब बनकर मुकम्मल हुआ? तो ये ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान का जो आइन है कब बनकर मुकम्मल हो गया था। जैसा सवाल वैसा आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हिंदुस्तान का ABCD आपको दिख रहा है, इसमें से राइट आंसर करना है कब हो जाएगा। हिंदुस्तान का आइन बनके कब? 1949, ठीक है। ये आपको इसमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस मेरे वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे ये मैं इसको डिस्कस किया हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। एक हुआ था कब बन के रेडी हुआ था, और एक होता है बन जाना और एक होता है नाफिज हो जाना। तो ये दोनों आपको क्लियर करना है। पहले इसका आंसर आप सोचें क्या है, कमेंट बॉक्स में करें या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन मनाया जाता है। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन वीमेन डे जो है बैनुल अक़वामी कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 4 मार्च, 14 मार्च या फिर 8 मार्च? तो कब मनाया जाता है बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन? ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला आपका है CNG है क्या? CNG का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जहाँ भी है आपको अगर फुल फॉर्म याद है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ अगर पढ़ेंगे तो गड़बड़ करने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो कहा जा रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, CNG, ठीक है। तो एब्रीवेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू को पहली सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। ये भी कई मरतबा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, कई मरतबा पूछा हुआ है। महाराष्ट्र है, बिहार है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ की ये जो सरकारी ज़बान आपकी जो है उर्दू है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। प्रीवियस वीडियो देखेंगे बिल्कुल पता चलेगा। प्रीवियस पेपर का जो क्वेश्चन बैंक हमारे यहाँ बिल्कुल रेडी है बीएड का, तो आप लोग लेना चाहेंगे तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वो आपके एग्जाम के हवाले से बिल्कुल 100% यूज़फुल होगा। आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। आलमी माहौलियात यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त या 5 जनवरी। तो ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चंस आते थे मानू के, लेकिन अब क्वेश्चन जो थोड़ा मानू का थोड़ा लेवल हाई हो रहा है, इसलिए कि यहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सीट जितनी है उतनी ही है, कैंडिडेट्स में डे टू डे इंक्रीजिंग होता जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे टफ किया जा रहा है एग्ज़ाम। इस वजह से ऑप्शन ये आपका सही है, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन सी का सबसे बड़ा ज़रिया है, यानी विटामिन सी किस में पाया जाता है? गोश्त में, अमला में या फिर तरबूज में? किस में विटामिन सी पाया जाता है? ठीक है, आंवला जो है, इसको आंवला लिख दिया उर्दू में, बल्कि ये आंवला है, आंवला। ठीक है, तो इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपका जनरल जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम फिर जनरल उर्दू के क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा बेसिक बातें भी समझ लेते हैं कि क्या क्या है गाइड से रिलेटेड। जी, आप लोगों को ये दिख रहा होगा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और ये क्वेश्चन बैंक है बीएड के लिए। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और किसी भी सब्जेक्ट से बीएड आप करना चाहते हैं, जनरल के क्वेश्चंस आपको यहाँ से बिल्कुल यूज़फुल होंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप ये जो एक्सेस कर सकते हैं कॉन्टेक्ट करके इस पर। ठीक है, तो ये नियर अबाउट 1500 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा उर्दू का सेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट होगा। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये बताना है रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी, हिंदी, उर्दू या अरबी। तो रुबाई ये 4 के माने में इसको लिया जाता है और ये अरबी का लफ्ज़ है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। मदरसे वाले जो होते हैं वो लोग तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से मतलब जस्ट एक चुटकी की हैसियत से इसको मतलब देखते हैं, मार देते झटका, आंसर इसका निकल आता है। लेकिन जो जिनका बैकग्राउंड उर्दू नहीं है उनको याद करने वो फ़ायदा करेगा। रुबाई किसे कहते हैं? मुखम्मस, मुसल्लस। ठीक है, ये सारे जो अरबी के अल्फाज हैं और वहीं से उसके मानी से इसका कहीं न कहीं ताल्लुक़ होता है उर्दू अदब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? इल्म की कितनी किस्में हैं? 5, 6, 7, 8। ये उर्दू अदब के कवायद से पूछा गया है और इसको हम प्रीवियस अगर ग्रामर का वीडियो देखेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इल्म की 5 किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे ताकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। जाहिद ने खाना खाया, इस जुमले में मफ़ूल बताएं। जाहिद ने खाना खाया, खाने वाला कौन है? जाहिद, और खाया फेल है तो खाना जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? इसमें मफ़ऊल हो जाएगा जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे खाना जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है बाग़ बहार के मुसन्निफ़ मंदरजा झेल में से कौन है? बाग़ बहार के मुसन्निफ़ मंदरजा झेल में से कौन है? ज़ौक़ दहलवी, आतिश लखनवी, मीर अमन दहलवी या मीर हसन दहलवी। तो बाग़ बहार के मुसन्निफ़ कौन है बताना है। तो यहाँ बिल्कुल मीर अमन दहलवी बाग़ बहार के मुसन्निफ़ हैं और ये बीएड के लिए तो यूज़फुल है, प्लस आप डीएलएड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डीएलएड के बच्चे भी। और डीएलएड का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व आपको मिल जाए क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न से है। 5 सेक्शन को कवर किया गया जो आपके उर्दू के हैं, फिर आपकी जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है। ये सारे क्वेश्चंस को कवर करके डीएलएड के हवाले से भी क्वेश्चन बैंक है, वो भी डीएलएड के बच्चे भी ले सकते हैं। और एमएड का भी प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा जा रहा है ऐसा फ़ेल जिसका असर फ़ाइल तक महदूद रहे वो कहलाता है। ऐसा
ऐसा फ़ेल जिसका असर फ़ाइल तक महदूद है उसे क्या कहेंगे। एक होता है फ़ेल लाजिम, एक होता है फ़ेल मुतअद्दी। तो लाजिम मुतअद्दी पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। जिसका असर फ़ाइल तक महदूद है, यानी सिर्फ फ़ाइल हो तो वो फ़ेल लाजिम कहलाता है। क्या कहलाता है? फ़ेल लाजिम। और अगर आपका वो मफ़ऊल तक होता तो फ़ेल मुतअद्दी, लेकिन फ़ेल मुतअद्दी यहाँ पे नहीं होगा। फ़ेल लाजिम या मुतअद्दी, और आप दो को तो आसानी से काट सकते थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ़ेल लाजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। लफ्ज़ रोज़ का ज़िद बताएं। रोज़ का ज़िद क्या होगा? दिन, शब, रात, शाम। तो रोज़ का क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए रोज़ के माने है दिन, शब रोज़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शब रोज़। तो ये मुतजाद है, तो शब और रोज़ से जोड़े तो ज़्यादा यूज़फुल है, और बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शब रोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस तरह का इसमें है? ताजमहल किस तरह का इसमें है? ग्रामर का क्वेश्चन है। इसमें आदद, इसमें नकरा, इसमें मारफा, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका प्रॉपर नाउन है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका इसमें मारफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है उर्दू मौला क्या है? अफसानों का मजमूआ, नज़्मों का मजमूआ, या कहानियों का मजमूआ, खतूत का मजमूआ। तो क्या होगा ये बताना है, उर्दू मौला क्या है। आपको आंसर यहाँ अगर देखा जाए तो उर्दू मौला जो है खतूत का मजमूआ, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, खतूत का मजमूआ। और मेरे यहाँ इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें हम ग्रामर पढ़ते हैं, प्लस ट्रांसलेशन है, प्लस कम्युनिकेशन, और बेसिक से लेके चलते हैं बेसिक टू हाई। किसी भी क्लास के अगर हैं आप और आप इंग्लिश सीखने के इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लास्ट में जो नंबर दिया गया है वहाँ पे, या फिर लास्ट में नंबर दे देंगे। लास्ट सेकंड देखते हैं। जदीद उर्दू नस्र का बानी किसे कहते हैं? जदीद उर्दू नस्र का बानी किसे कहते हैं? शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल जदीद उर्दू नस्र का बानी सर सैयद को कहते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 20। नावल उमराव जान रज़ा किसकी तसनीफ़ है? नज़ीर अहमद, पंडित रतन सरशार, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी तसनीफ़ है ये? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ, बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस, और इंग्लिश की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं 9839742161। तो ये कुछ डिटेल है, और क्वेश्चन बैंक के लिए भी आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरे यहाँ अरबिक रीडिंग भी चलता है। अगर बच्चे अरबी पढ़ना चाहते हैं कुरान तर्जमे के साथ तो उनको पढ़ाया जाता है, तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9839742161। आप पहले व्हाट्सअप करें, ठीक है, कोशिश करें कि आप लोग शाम को व्हाट्सअप करें 4 से 6 के बीच, ठीक है, या तो 4 कभी भी व्हाट्सअप करें, लेकिन रिप्लाई मैं इस टाइम के बीच इंशाल्लाह आप लोग को दे दूंगा। तो फिर यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बहुत फ़ायदा होगा मानू से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।